मकान है, किसी गरीब लड़की की शादी है, बारात आगे किस बिठाओ, 100-150 आदमी आगे बारात में किस बिठाओ, बताओ आप। कोई रास्ता ये सारी बातें बोल के चले जाओगे, ठीक है। जो यहाँ का मेन मुद्दा है, यहाँ की समस्या है, अगर आपका उदाहरण है कुछ आपने इनका कुछ रास्ता नहीं निकाला तो मेरे हिसाब तक मामला कट जाता है। यहाँ पे जी हमारे को कोई आपका एस्टीमेट है, एस्टीमेटरी टेंडर लगवा दिया हमने, जो कागज है मेरे पास में 46 लाख रुपए की ग्रांट आपकी इस्तेमाल की दी है। और गांव में सीधे लोग दिखते हैं। तो ये गांव की आदमी कुछ बात करना चाहते हैं, बात गाँव में शुरू करा तो ऐसे बता सकता ना ये बात नहीं है, मुझे बात बुझा दी। मेरे सम्मान के योग्य बुजुर्गों, विधायक जी, मेयर जी, प्रधान जी, सबको मेरा सादर नमस्कार। आप सबकी बातें हमने बहुत गौर से सुनी। और रही बात है भाई कांग्रेस के साथ की विकास की, पिछले 15 साल से देश में सरकार भाई बीजेपी है, लेकिन हमारी सरकार तो कांग्रेस है। हमारे जो हल्का है, हमने पिछले 15 साल तक कांग्रेस को ही जिता है, हमारे मुख्यमंत्री जी आप ही हो, ठीक है। और दूसरी बात जी, अब आप लोग आए, आधा घंटा 1 घंटा हमारे को दिया, हमने भी अपना, इतने लोगों ने अपना काम छोटा समय निकाला आपके लिए, यहाँ पे एक मीटिंग की व्यवस्था हुई, आप अपनी सारी बातें बोल के चले जाओगे, ठीक है। जो यहाँ का मेन मुद्दा है, यहाँ की समस्या है, अगर आपका उदाहरण है कुछ आपने इनका कुछ रास्ता नहीं निकाला तो मेरे हिसाब तक मामला कट जाता है। यहाँ पे जी हमारे को कोई आर्थिक सुविधा नहीं मिली पिछले 15 साल से। 100 मंदिर की छत टूटी हुई थी 1 साल से, कोई भी किसी ने भी यहाँ पे प्रशासन की तरफ से 10 रुपए का भी हमारे को नहीं मिला। ये हमने सारे पैसे इकट्ठे करके अपने 50, 100, 200, 300 ग्राम है ये तैयार किया। उसके बाद जी इस साइड में हमारी अम्बेडकर की स्टैचू लगाया हमने, उसके लिए भी हम प्रशासन के पास कम से कम 10 बार गए। हमारे घर बार बोल दिया गया रिजल्ट 7 तारीख को, 10 तारीख को, 25 तारीख को ये आपके सारे काम हम करा देंगे, लेकिन आग लगा कुछ नहीं, सारा सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर आए वही टाइल लगवा देते हैं, चलो जी आप हिस्सेदारी दो, उसका हिस्सेदारी दो, आपने चलो जी लगवा देते हैं। अब हमारी तो सबसे मोटी समस्या है जी, सबके 50-50, 100 गज के मकान है, किसी गरीब लड़की की शादी है, बारात आगे किस बिठाओ, 100-150 आदमी आगे बारात में किस बिठाओ, बताओ आप। कोई रास्ता दो, हमारी पीछे हटवारी हम जगह आज 600 गज का प्लाट है, हमने अपने अम्बेडकर भवन के उसका हमारा वहां कुछ ऐसा जुगाड़ करवा दो, क्योंकि भाई हाँ जी मैं 600 गज उसमें ऐसा जुगाड़ करवा दो भाई, 200 से 300 गज में उसमें लैंडर कट जा और 200-300 आदमी वहां पर आराम से कुर्सी में बैठ जा, कोई मीटिंग वगैरह हो, कोई बारात वगैरह हो, कोई भी ऐसा सामाजिक फंक्शन हो वहां पे वो हो पाए। ऐसा है, भाई की बात बहुत अच्छी और बड़ा भाई ने अच्छा सुझाव दिया। भाई से पहले भी कई बार मिल चुके हैं। मैंने तो एक बात कही थी, मेयर के पास में या विधायक जी के पास में ऐसा कोई भी फंड नहीं होता कि हम मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद कहीं दे सकते, इस चीज में दे सकते। मतलब जो ये मंदिर होता है और ये इन सब का होता है ना, मतलब ये इसमें पार्लियामेंट का कानून है, ये हमारा नहीं है, पार्लियामेंट का है। भाई 2 बार आया, इसने बोला कि अम्बेडकर चौक बनाएंगे, अगर जो मेरे से मदद नहीं करूंगा भाई, फिर भाई दूसरी तरफ बिजी हो गया, कहना चाहते इस बात में मैं इस चीज का मैं बताऊंगा। फिर भाई सुनो ना, भाई फिर भी भाई है, दूसरी तरफ कहीं भी बिजी हो जाए बात की बात नहीं है, बट हमारी तरफ से अपना दिल खुला होकर हम साथ देंगे। और दूसरी बात, जब तक आएगा फिर चौपाल भी, जो चौपाल का आपका एस्टीमेट है, एस्टीमेटरी टेंडर लगवा दिया हमने, जो कागज है मेरे पास में 46 लाख रुपए की ग्रांट आपकी चौपाल की दी है। और 40 लाख रुपए से पहले क्या हुआ, इसका डीसी डी प्लान से काम हुआ, विधायक जी के साथ आए, हम भी साथ आए और हमारे पार्षद भी साथ आए। उस टाइम ये बात कही गई भाई इस कमरे में रेनोवेट मत कराओ, फिर हम पूरे में एंटर चाहिए,
याद है बड़े बुजुर्ग ने कही वहाँ बैठे थे आप गए थे जी वहाँ पे ये बात हुई थी उस काम में रुकवा दिया गया कि देखो डी प्लान का काम कैंसिल होना फिर निगम से नया लगना सरकारी काम में पंगा है लगवाने में समय लगता है 1 महीने का काम नहीं है और दूसरी बात जो आज सरपंच परेशान होकर रोए हैं ना कि टेंडर दुखी हो रहे हैं वही हम चक्कर ना हमारे साथ वही चक्कर हमारे साथ में है देखो जो कानूनी प्रोसीजर है उसमें समय लग रहा है वही लगेगा और भाई 46 लाख रुपए की ग्रांट इस सरकार की दे दी है बहुत जल्दी इसका काम चालू करवाएंगे और हमारे जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं वही उसका उद्घाटन करेंगे वही उसकी नियुक्ति करेंगे ये बात आपको हमारी जिम्मेवारी है 1.5 से 2 महीने के अंदर उसको काम चालू करवा देंगे उसमें ट्रांसपोर्ट को या कोई और कार्यक्रम करना हो कोई दिक्कत नहीं आपके तरीके से बनाई जाएगी नगर निगम उसको बना रहा है आज आपसे मैं एक बात पूछता हूँ 2 साल हो गया हमारे चुनाव को नगर निगम के हो आज जितने गांव के अंदर हमने इस राजधानी के अंदर गांव के अंदर ग्रांट दी है इससे पहले आपने देखी मैं सारे बैठे हैं सामाजिक सी बात कर रहा हूँ मैं और सबके लिए कह रहे हैं कि 36 बिरादरी के लिए चाहे स्कूल का काम था हमें पता है डी प्लान से काम होना है विधायक जी की लेटर लेके काम करवाया जो काम निगम से होना है पार्षद जी ने लिख के दिया हमने हाउस में पास किया गांव की कमेटी ने हमें कहा जी हाउस टैक्स का रेजोल्यूशन पास करके दो ये खड़े नंबरदार जी जो प्रधान थे हमने वो पास करके उसको सार्वजनिक रूप से अखबार में निकाल दिया जी हमने हाउस टैक्स रेजोल्यूशन माफ कर दिया सरकार को चिट्ठी लिख दी सरकार आगे करे ना करे देखो जो काम हमारे से होने के हैं आधी रात को करवा लो पर जिस काम में कानूनी समय लगेगा उसको आप में नहीं हो सकते या आप में उसको जल्दी नहीं कर सकते वो समय लगेगा हाँ जी ऐसा है जी अम्बेडकर भवन ही बनेगा जी इसके अंदर जो आपका ये चौपाल वाला नहीं है इसमें लिख रहा है अम्बेडकर भवन के नाम से है जी इसमें आपको नाम पढ़ाता हूँ देखो जी वैसे तो ये हमारे घर के निजी मुद्दे हैं आज विधायक जी आए थे इस बात पर हम नहीं करना चाह रहे थे लेकिन इस भाई ने मुद्दा उठाया है तो जो टी साहब का है वह टी हमारे जी में भी है हम भी चाह रहे हैं हमारा काम और जल्दी से जल्दी हो पर यह सरकार है इसने हमारी मुट्ठी बहुत रखी है या मुट्ठी जब खुलेगी और काम तो करते जब फालतू होंगे जब हमारी सरकार हो फिर सही मायने मामू प्रमुख लिखा होते पहला पार्षद थे हमारे मेरे साहब बैठे थे मेरे साहब कदे कदे सरकार बीजेपी की है वह ग्रांट नहीं देना चाहती वो काम सही मायने में हमारे लोग कराची होंगे करा कर नहीं लेकिन फिर भी जहाँ तक मंदिर मस्जिद वाली बात है जी गुरुद्वारे की होती है कोई भी धार्मिक संस्थान है तो वहाँ पे नगर निगम एक भी पैसा ग्रांट नहीं दे सकता इसलिए इसमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं इसके साथ में जो अम्बेडकर वाली बात थी तो जैसे मेयर साहब ने बताया कि हमारे सरपंच जो धरने में बैठे हैं ये इसीलिए बैठे हैं जो सीधा पहला हाथ लिख कर दिया करते आपने पता है जो पहला सरपंची थी उसमें हम जो लिख कर दे दिया करते भाइयों काम करना वो हो जाया करता आज के दिन इसमें टेंडर लगे हैं 2 महीने मिला दे 4 महीने मिला दे साल भी लगा दे इस चीज में तो ये हमारा ये भी इसका टेंडर होगा ना ये भी इसमें टैल बिलवाई है और भी जो काम हम सारा चाह रहे थे वो इसका फर्ज भी पक्का कराया है और भी होगा वही प्रयास करेंगे तो लेकिन इसमें एक चीज है जिस समय लग गया है ज्यादा क्योंकि ये टेंडर लगे है तो सरकारी प्रक्रिया है और सेवा हम दादा कई शब्द बड़े बुजुर्ग बात हुआ भाई कद करा होगा तो मैं जो फिर अगले से पकेशों में मीठा हुए तो धीरे धीरे मैं एकदम पहला गया जो भाई को हो जाएगा 2 महीने लगे 4 महीने लगे क्योंकि सरकारी टेंडर है ऑनलाइन लगे हैं तो इसमें देखो जी एक बात कही थी मैंने जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना बढ़िया काम कराओगे आपका काम 100% होगा जरूर होगा इसका टेंडर भी लगवा देना है फिर 46 लाख रुपए का चंडीगढ़ भेज रखा है वहां से बजट लोड होगा अगर आपको वो भी काम होगा यो भी होगा और इसके अलावा भी आपके जो काम हो सारे काम होंगे मैं इसीलिए कह रहा था अब जब थोड़ा ऊपर एक राय हो गया है एक सरकार हो गया है तो फिर एक सूद में काम कर रहे हैं कि मतलब हम लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़े अफसर तभी अब जियो देखो ना हमारा जरूरी काम है ये तो हमारा जरूरी काम है इसे देखो अब तो हमारी सरकार होगी तो उन्हें बुलाया जाऊंगे भाइयों काम करो तो ये फर्क है कि क्या आप तो कह रहे थे आप सारे हमारे विधायक जी के हमारे सीएम साहब बुद्धा साहब के आप मजबूत करो ताकि हम अपनी बात और मजबूती तक करें आप सभी का पैरवाई ज्यादा करें आप सभी बात काम और मजबूती से उठावे
अरे ये आपको आश्वासन आज की हमारा 100% है। अब आपका जल्दी से जल्दी 46 लाख रुपए का टेंडर लग कर लिया गया है चंडीगढ़ में। ग्रांट लोड होते वहां से भी काम शुरू करा के आपका सभी के आप से उद्घाटन कराओगे और